मेरे चित्त की चोरी, वाह साहिब से क्या छिपा है जिसके हाथ में डोरी। फल कारण ये सेवा करत है, करे न मन से काम। कहे कबीर सेवक नाही, चाहे चौगुनो दाम। कहे कबीर सेवक नाही, चाहे चौगुनो दाम। नमस्कार नितिन दास जी। कुछ सवाल हैं जो शिष्य की परीक्षा से संबंधित हैं, जिन्हें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इतिहास गवाह है कि हर गुरु अपने शिष्य की परीक्षा लेता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप भी एक गुरु पद पर हैं, तो क्या आप भी अपने शिष्यों की परीक्षा लेते हैं? साहिब बंदगी सतनाम, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने और इसका जवाब भी सुंदर ही मिलेगा आपको। बस आप पूरे विवेक के द्वारा इस जवाब को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये बिल्कुल सत्य है कि युगों युगों से जितने भी गुरुदेव हुए हैं, उन्होंने अपने शिष्यों की परीक्षाएं ली हैं। जो गुरु शिष्य की परीक्षा ही नहीं लेता, वो सच में गुरु है ही नहीं। क्योंकि गुरु का मतलब है शिष्य को ज्ञान देना ही नहीं, शिष्य की परख करना भी। जो परख ही नहीं कर पाया वो कैसा गुरु है। हर स्कूल, हर कॉलेज में जितने भी गुरु हैं, ये लोग तो हफ्ते हफ्ते का भी टेस्ट लेते हैं, महीने महीने का भी लेते हैं, ट्राइमेस्टर का भी टेस्ट लेते हैं, छमाही भी होती है और वार्षिक भी होता है। तब जाके बच्चे को हीरा बना के उस स्कूल से आगे बढ़ाया जाता है। तो आप क्या सोचते हो कि नितिन दास बिना परीक्षा लिए ही चेलों की भीड़ बनाता जाएगा? भाई, ये तो अभी एडमिशन हो रहा है। जितने भी शिष्य जुड़ रहे हैं, ये तो अभी एडमिशन हो रहा है, एडमिशन चल रहा है अभी तो। अब इनमें से पास कितने होते हैं वो तो अभी फैसला होगा। अभी कोई ये ना सोचे कि उसका एडमिशन हो गया तो वो पास भी हो गया। अभी तो बहुत से निकलेंगे, बहुत से। जब कबीर साहब आए थे, 64 लाख चेलों में जब परीक्षा ली गई तो मात्र 2 ऐसे शिष्य थे जो पास हो पाए। और पास भी क्या हो पाए, फेल तो वो भी हो गए थे, लेकिन मालिक ने दया करी जो उनको एक्सटेंशन दे दी। जैसे कोई बच्चा मेहनती होता है, लेकिन अगर वो पास नहीं हो पाता है तो टीचर उसको ग्रेस मार्क्स दे देता है। 2 नंबर से फेल होने वाला होता है तो उसको बचाने के लिए 2 नंबर दे देता है। तो वही हाल उन 2 का था। फेल तो वो भी हो गए थे, लेकिन परमात्मा ने दया करी कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हें इसी जन्म में मुक्ति मिलेगी। लेकिन वो वाकया क्या था, ऐसा क्यों हुआ? 64 लाख में से 2 ही पास हो पाए, वो भी ग्रेस मार्क्स से। ऐसा क्या परीक्षा ले ली गई थी और उन दोनों का क्या कसूर था, और ऐसा क्या कर दिया था उन्होंने कि उनको ग्रेस मार्क्स भी मिल गए, बाकियों को नहीं मिले? तो ये सब भेद खोले जाएंगे। लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको सूचित करना, आपको आगाह करना कि क्या क्या शातिर चालें होती हैं। क्योंकि मेरी तो उम्र निकल गई है इन काल के दूतों से, इनको समझते हुए, इनको झेलते हुए। क्योंकि बहुत से आए हैं इस पंथ में और बहुत से मिले हैं। मैं क्या बताऊं, कैसे कैसे लोग मिलते हैं, क्या क्या दिमाग में शैतानी चालें चल रही होती हैं इनके। तो सबसे बड़ी चाल जो होती है इनकी, मैं ये समझा देता हूँ। इसके ऊपर आपने पहचान लेना है कि वो इस पंथ में 2023 तक टिकेगा कि नहीं टिकेगा। सबसे पहली बात तो कि जो काल का दूत होता है वो आता है, पंथ में जुड़ जाता है और मुझसे ही परमिशन लेता है कि क्या मैं प्रचार कर सकता हूँ, और वो प्रचार शुरू कर देता है, लोगों को बताना शुरू कर देता है। मेरे ही सत्संग बांटता है लोगों को, मेरे ही सत्संग बांटेगा, सारे भ्रम मेरे ही सत्संग के द्वारा तोड़वाएगा। उसके बाद क्या करेगा,
मेरी ही बुराई करना शुरू कर देगा, मुझे ही अधूरा कहना शुरू कर देगा और क्या बोलेगा कि देखो नितिन दास का एक भी चेला ऐसा नहीं है जिसको शब्द प्रकट हुआ हो। अरे मेरे भाई, तुमसे पूछ के शब्द प्रकट होता है क्या? कि तुमसे पूछ के शब्द प्रकट होगा कि मैंने इस भगत से नहीं पूछा, इस काल के दूत से नहीं पूछा तो मैं प्रकट नहीं होऊंगा? परमात्मा क्या किसी के बंधन में है क्या जो तुमसे पूछ के प्रकट होगा? वो भाई हजारों चेले हैं जिनको अनुभव हुआ है, जो अपने ज्ञान में रहते हैं, जो अपने आनंद में रहते हैं। तुम्हें क्या पता? तुम तो केवल गुरुवाई के चक्कर में इस पंथ में आए हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम खाली घड़े हो और 2023 में जैसे ही अंत होगा इन सारे खाली घड़ों को फोड़ दिया जाएगा, क्योंकि इस पंथ में खाली घड़े हमें चाहिए ही नहीं। जितने कच्चे घड़े हैं ये सब फूटेंगे। तो इनकी मैं निशानी अभी बता देता हूँ ताकि आपको खुद ही पता लग जाए कि कौन कौन यहाँ से निकलने वाला है। वो लोग क्या कहेंगे कि नितिन दास के पास ज्ञान तो है लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं है। बात तो सही कर रहा है लेकिन पूरा शब्द नहीं है। पूरा शब्द मतलब कि नितिन दास के पास वो मंत्र नहीं है जो तुम्हें पार करेगा। ये सीधे शब्द की बात करता है, लेकिन सीधे शब्द किसी को प्राप्त नहीं हो सकता, पहले मंत्र जपना पड़ेगा। ऐसी बातें करेंगे ये काल के दूत, इनको पहचान लेना है आपने उसी वक्त और इनकी हाँ में हाँ मिलाते जाना है, इनकी बातों को सुनते जाना है और उसके बाद जब इनका भांडा फोड़ होगा तब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये कितने पानी में थे। इनसे बहस नहीं करनी है आपने, इनसे बहस करोगे तो ये एक्टिव हो जाएंगे और इनकी हाँ में हाँ मिलाओ ताकि इनको पता ही ना चले कि हर खबर नितिन दास के पास पहुंच रही है। अब इतना तो मुझे पता है कि मैं जिसके बारे में बोल रहा हूं और जितने लोगों के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो सब समझ रहे हैं कि किसके बारे में बात हो रही है। सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ। 2023 से पहले सुधर जाओ, नहीं तो घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। इसी 184 में धक्के खाओगे, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि परमात्मा उसी की रक्षा करता है जिस पर गुरु मोहर लगा देता है। और 13वें पंथ का प्रचार कौन कर रहा है, तुम्हें सही से समझ में आ जाना चाहिए कि 13वें पंथ को चलाने का अधिकारी कौन है। और जब अधिकारी के साइन नहीं होंगे तो इन्हीं 184 में धक्के खाने पड़ेंगे, कोई बचाने वाला नहीं है। 10, 20, 40, 50 को बेवकूफ़ बना के तुम यहाँ का गुरु तो बन सकते हो, लेकिन तुम्हारी अपनी हालत ऐसी हो जाएगी कि कोई पानी नहीं पूछेगा तुम्हें। और ये सब कबीर सागर में पहले से दर्ज है। इसके ऊपर जब मैं सत्संग करूँगा तब शायद परमात्मा तुम्हारी आंखें खोल दे। ये गुरुवाई वाला चक्कर खत्म कर दो। एक गुरु होगा शब्द गुरु और एक पंथ चलेगा 13वां पंथ, और उसको कौन चला रहा है ये भी तुम्हें पता है। अब जो कलयुग में ये आखिरी पंथ चल रहा है, ये आखिरी पंथ है जो नितिन दास सत्संग कर रहा है। ये मूल ज्ञान, ये आखिरी पंथ है इस संसार का, इस पूरे ब्रह्मांड का। इसी को 13वां पंथ कहते हैं। और कबीर साहब कहते हैं 13वें पंथ हम ही चले आएं और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। सारे पंथों को मेट दिया जाएगा और तब एक पंथ चलेगा। अब जब एक पंथ चलेगा, मालिक की बात होगी, तो काल के दूत भी तो एक्टिव रहेंगे ना। काल के दूत भी तो अपना जोर चलाएंगे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेंगे। तो उन काल दूतों की परीक्षा के लिए नितिन दास ने बहुत इंतजाम कर रखे हैं। कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि कोई भी आएगा इस पंथ में और भेद लेगा और अलग से गुरुवाई कर लेगा या कुछ उसमें मिलावटी ज्ञान डाल देगा। इस गलत फहमी में कोई भी ना रहे। याद रखना इस बात को, क्योंकि नितिन दास जब नंबर देगा तो ऐसे नंबर देगा कि कोई बचा नहीं पाएगा। इस गलत फहमी में कोई ना रहे। मैं फिर बोल रहा हूँ कि तुम इस पंथ में आओगे और मिलावट कर जाओगे। वो दिन लद गए भाई जब काल के दूत कबीर पंथ में घुस के हाहाकार मचा दिया, जीवों के साथ अन्याय कर दिया। इस बार अगर कोई ये गलती करेगा तो ऐसी हालत कर दी जाएगी उसकी, न 3 में रहेगा न 13 में रहेगा। याद रखना, ये 3 और 13 का मुहावरा भी बड़ा सोच के बनाया गया है। अभी इसका भी खुलासा करेंगे 3 और 13 होता क्या है। तो फिर कह रहा हूँ मैं, जितने भी ये काल के दूत अभी पंथ में घुस गए हैं, क्योंकि घुसे तो हैं, ऐसा मत समझना कि मुझे खबर नहीं मिलती। घट घट की पट पट की जाने, वो परमात्मा एक एक चीज़ की खबर पहुँचाता है, चाहे कैसे भी पहुँचाए।
तो इसीलिए मैं फिर आगाह कर रहा हूँ उन लोगों को जो पंथ में घुस के गड़बड़ी करने की सोच रहे हैं, क्योंकि वो मनमुख हैं, वो मन के गुलाम हैं और मन ही काल है। असल में होता क्या है, जब इस ज्ञान को कोई सुनता है तो उसके अंदर एकदम तरंग जागती है कि मुझे भी मुक्ति चाहिए, मैं भी परमात्मा से मिलना चाहता हूँ। लेकिन जब वो इस ज्ञान को अच्छी तरह समझने लग जाता है और उसको लगता है कि भाई नितिन दास कह रहा है कि कोई भी गुरु बन सकता है, कोई भी ज्ञान दे सकता है, यही नितिन दास ने चोगा डाला है उन लोगों के लिए जो गुरुवाई करने की सोचते हैं इस पंथ में आके। क्योंकि अगर चोगा नहीं डालेंगे, चारा नहीं डालेंगे, तो जीव जो काल के दूत हैं, ये काल के जीव, ये फंसेंगे कैसे। इसीलिए इस पंथ में मैं कई बार बोल चुका हूँ कि केवल वही आए जो केवल और केवल अपनी मुक्ति चाहता है। अगर कोई गुरुवाई करने के लिए आना चाहता है तो उसको 2 बार क्या 100 बार सोचना चाहिए कि पंगा ले कहाँ रहा है। वो गलती से भी गलती ना कर देना ये कि तुम इसमें पंथ में आके तुम गुरुवाई के बारे में सोच लो। गुरु एक था, एक है और एक ही रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी वक्त है, सुधर जाओ। तुम्हारी खबरें मुझ तक पहुँच रही हैं एक एक, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी भी जीव की हानि हो, चाहे वो काल का दूत ही क्यों ना हो। मैं चाहता हूँ कि इसी जन्म में सारे मुक्त हो जाएं। ये गुरुवाई के सपने छोड़ दो भाई। जितने गुरु बने बैठे हैं उनको भी भागने को रास्ता नहीं मिलेगा। ये मूल ज्ञान ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर शब्द गुरु की महिमा है, यहाँ देह गुरु की महिमा नहीं है। तो इस गलत फहमी में मत रहना कि कोई यहाँ पे गुरुवाई कर लेगा। ये पंथ 1000 साल तक चलेगा और इस 1000 साल में सब शब्द गुरु से जुड़ेंगे। और ऐसा इंतजाम करके जाऊंगा यहाँ से कि गुरु धारण करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे सत्संग में जो आवाज़ चल रही है, इसी को गुरु मान के, इसी आवाज़ के द्वारा सब पार हो जाएंगे। देखते जाओ क्या होता है, क्योंकि आज तक इन गुरुओं ने ही तो काम बिगाड़ा है। अब वो दिन लद गए, अब शब्द गुरु का डंका बजेगा पूरे संसार में। और जो भी गड़बड़ करने के लिए पंथ में घुस रहा है या घुस चुका है, अभी फिर मैं आखिरी चेतावनी दे रहा हूं कि चुप करके भक्ति कर ले भाई। अगर ज़्यादा होशियारी में रहे तो ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। इसलिए इस पंथ में आओ, जरूर आओ, लेकिन भगत बन के आओ, भक्ति करने आओ। राजनीति नहीं चलेगी यहाँ पे कि तुम नितिन दास के ही सत्संग सुन के खुद जागो और कहो दुनिया को कि पहले ये सत्संग सुन लो फिर मैं तुम्हें जगाऊंगा। अरे भाई, जब तुमने हमारे सत्संग ही सुना दिए लोगों को, फिर तुम क्या जगाओगे? तुम तो खुद हमारे सत्संग सुन के जागे हो, किसको भ्रमित कर रहे हो भाई? इसलिए मैं कह रहा हूँ गलत फहमी में मत रहना कि मुझे कुछ पता नहीं लगता। मैं सबकी जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि सबको बख्शा जाएगा। लेकिन अगर मैंने अरदास लगा दी परमात्मा से तो तुम्हारा रहेगा कुछ नहीं, याद रखना। क्योंकि परमात्मा भी उसकी नहीं सुनता जो परमात्मा के पंथ में रोड़ा बनता है। याद रखना इस बात को। अंधे गधे की स्टोरी सुनी हुई है ना? मालिक की ट्रेन आती है और अंधा गधा पटरी में होता है खड़ा हुआ। वो सोचता है ट्रेन आ रही है, कोई बात नहीं, दुलती मार के साइड कर देंगे। और जब ट्रेन उसको टक्कर मारती है तब मुंह के बल जाके गिरता है, पूरी रात पड़ा रहता है, कोई उठाने वाला नहीं होता उसको। इसलिए परमात्मा के पंथ में आना है तो शांति से भक्ति करो। अगर चुस्त चालाकी दिखाओगे या ड्रामेबाजी करोगे या राजनीति करोगे तो भाई गलत जगह पंगा ले लिया तुमने। आखिरी बार समझा रहा हूँ, अच्छी तरह गांठ बांध लो। परीक्षा सबकी चल रही है, कोई भी परीक्षा से बाहर नहीं है, समझ जाओ इस बात को। क्योंकि मुझे पीठ पीछे कुछ भी बोलो मुझे मंजूर है, मुझे गालियां दो मुझे मंजूर है, मुझे उल्टा सीधा बोलो मुझे मंजूर है। लेकिन अगर पंथ में घुस के मिलावट करने की कोशिश करी, अगर सिद्धांत के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करी, इस बार सत्य ज्ञान चलेगा, पूर्ण ज्ञान चलेगा, शाश्वत ज्ञान चलेगा। गलती से भी कोई मिलावट करने की कोशिश ना करे, नहीं तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि परमात्मा इस बार किसी भी जीव को
मिलावट नहीं करने देगा। मैं फिर चेतावनी दे रहा हूँ, परमात्मा ऐसी मार मारेगा कि भाई पानी नहीं मांग पाओगे। गलती से भी इस गलतफहमी में मत रहना कि कोई हमारा ज्ञान सुन के गुरु बन बैठेगा। याद रखना इस बात को, ये ज्ञान जो खोला गया है ऐसे ही नहीं खोल दिया गया। तुम लोग कहाँ फंसे पड़े थे, पहले तुम लोग इस बात को समझ लो, किन किन गुरुओं के चक्कर में पड़े हुए थे तुम। हमारा ज्ञान सुन के तुम आगे बढ़े हो, शुक्र मनाओ कि तुम्हें उन गुरुओं से पीछा छूट गया। अब इस पंथ में गुरुवाई करने की सोचोगे तो परमात्मा की ऐसी लाठी पड़ेगी, याद रखोगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 2023 तक जितने भी ये काल के दूत घुसेंगे, एक एक की खबर ली जाएगी। फिर समझ लो 2023 के बाद ये पंथ में ऐसा सुधार होगा जैसा किसी पंथ में नहीं हुआ होगा। कलयुग में सतयुग उठा के लेके आएंगे। परमात्मा की वाणी है, कलयुग में सतयुग लेके आऊंगा और वो सत्य होगा। कोई गलतफहमी में ना रहे कि ये केवल बातें हैं। फिर समझा रहा हूं मैं, इस पंथ में आए हो भक्ति करो। अगर भक्ति नहीं करनी तो बेरंग लिफाफे की तरह वापस घूम जाओ। लेकिन अगर इस पंथ में मिलावट करने की सोची तो नितिन दास सामने खड़ा मिलेगा और वो हालत हो जाएगी कि फिर समझ लेना भाई, क्योंकि नितिन दास तो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, वो परमात्मा ऐसी मार मारेगा कि समझ में आ जाएगा कि मिलावट कहते किसे हैं। जैसे इस 3 लोक में तुम मिलावट करते हो तो सरकार के दूत आके पकड़ते हैं ना तुम्हें, तब माफिया मांगते फिरते हो। ऐसे ही काल के दूत जो मिलावट करने आए हैं, ऐसी हालत कर देगा परमात्मा, पानी नहीं मांग पाओगे। सुधर जाओ, संभल जाओ। मैं फिर कह रहा हूं आखिरी बार, बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। 2023 तक सबके पास मौका है। जितने भी गड़बड़ कर रहे हैं सब सही लाइन पे आ जाओ, नहीं तो उसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। साहिब बंदगी सतनाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही गहराई से समझाया। मेरा दूसरा सवाल है कि हर शिष्य तो परीक्षा में सफल नहीं हो पाते होंगे, तो जो भी शिष्य परीक्षा में फेल हो जाते हैं उन्हें बाद में रियलाइज होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें अपने गुरु पे पूर्ण रूप से भरोसा रखना चाहिए था, गुरु से छल नहीं करना चाहिए था, तो क्या वो सभी शिष्य जो फेल हो गए हैं वो दोबारा आपसे जुड़ सकते हैं? आपने जो सवाल किया है कि जो लोग परीक्षा में फेल हो जाएंगे उनके साथ क्या होगा, तो देखो नितिन दास का तो एक ही लक्ष्य है कि कोई भी परीक्षा में फेल ना हो। लेकिन अगर ऐसी खोटी किस्मत लेके आए वो जीव, नितिन दास से उलझेंगे, इस ज्ञान में अड़ंगा डालेंगे, परमात्मा के इस पंथ में रुकावट पैदा करेंगे, तो मेरे भाई दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनको रिजेक्शन लेटर तो मिलेगा, फेल तो वो होंगे। लेकिन अगर 100 बार अरदास करेंगे तब भले फिर उनके बारे में कुछ सोचा जाए और सार्वजनिक रूप में अगर माफ़ी मांगेंगे तो फिर उनके बारे में कुछ सोचा जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि गलती ना ही हो तो अच्छा है, गलती से भी गलती ना हो, क्योंकि इस पंथ को कोई मजाक ना समझ ले। ये 184 है भाई। बड़े बड़े गुरुआ लोग आए, गलत ज्ञान दे के 184 में चले गए। अगर कोई भगत इस पंथ में गड़बड़ी करेगा, अगर इस पंथ में मिलावट करने की कोशिश करेगा, अगर गुरुवाई करने के सपने देखेगा, तो मेरे भाई उसका वो हाल हो जाएगा कि वो सोच भी नहीं सकता। ऐसा मानो कि सीधे परमात्मा से ही पंगा लेना चाहता है वो जीव। और याद रखना, इतना अहंकार ठीक नहीं है। नतमस्तक होके आओ, सरेंडर होके आओ, इस पंथ में अपना आत्म कल्याण करवाने के लिए आओ। इस पंथ को किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है अब कि कोई सोचे कि मैं गुरु बन जाऊंगा, ज्ञान नितिन दास का सुना दूंगा और नाम दीक्षा मैं देने लग जाऊंगा। क्योंकि मुझे पता है ये सब भी चल रहा है, यहाँ पे शुरू हो गया इस पंथ में। जब किसी को समझाना होता है तो हमारे सत्संग दे देते हैं और फिर कहते हैं नहीं
नाम दीक्षा नितिन दास से मत लो, उसके द्वारा दी गई नाम दीक्षा कामयाब नहीं है, किसी का सार शब्द प्रकट नहीं हुआ आज तक। अरे भाई, सार शब्द कोई तुमसे पूछ के प्रकट नहीं होगा। तुम्हें क्या पता कि कितने लोग क्या अनुभव कर रहे हैं, कितने आनंद में हैं। और इस गलत फहमी में मत रहना कि नितिन दास को तुम ऐसे ही समझ लो चलता फिरता। परमात्मा ने पूरा इंतजाम करवा के भेजा है मुझे, और इस बार ऐसी हालत हो जाएगी उन लोगों की जो परमात्मा के पंथ में रोड़ा बनेंगे आके, कि पानी पूछने वाला नहीं होगा उन्हें कोई। जिस मान बढ़ाई के चक्कर में ये गुरुवाई करने की सोच रहे हैं, लोग ऐसी थू थू करेंगे जैसी कमाल के ऊपर करते हैं। क्योंकि कमाल वो लड़का था जिसको कबीर साहब ने स्वयं जिंदा किया, उसको ज्ञान बख्शा, उसको संत भेष बख्शा, लेकिन वो काल का दूत ही निकला। आज तक लोग उस पर ताना कसते हैं। इन लोगों की वो हालत हो जाएगी, ये मान बढ़ाई की बात करते हैं, इनका नाम इतिहास में काल दूतों में दर्ज होगा। जैसे आज हम कहते हैं नारायण दास काल का दूत था, ऐसे ही इन लोगों का नाम जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक काल दूतों के नाम के साथ जोड़ा जाएगा। अभी समय है, सुधर जाओ। मैं हर चीज जान रहा हूं, तुम्हारी हरकतें जो तुम इस पंथ में कर रहे हो। अभी लास्ट वार्निंग दे रहा हूं मैं, अभी भी समय है, सुधर जाओ, फिर मौका नहीं मिलेगा।